जी बिल्कुल, मुल्क भर में जो 13 मार्च से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, इससे तमाम मुकातबे फ़िक्र के जो लोग हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कुछ हुकूमती पॉलिसीज़ के बारे में, तो नाक़िस हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी जो अदारे हैं वो खोल भी दिए गए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए टेंट कैटरिंग की और इससे मुंसलिक दीगर जो अफराद हैं उनकी, तो वो अभी तक जो उनको काम से रोका गया है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं CEO बाबूजी टेंट सर्विस से, वो हमारे साथ मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि इनके क्या मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। कुर्बान भाई, ये बताइएगा कि आपकी शोबा से मुंसलिक जो अफराद हैं इनकी तादाद कितनी है, और सरगोदा में और सरगोदा से बाहर जो आपकी ब्रांचेज हैं उसमें कितने लोग हैं और कितने खानदान हैं जो इससे मुतासर हो रहे हैं, और आपका हुकूमती पॉलिसीज पर क्या कहना है, और आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे इस सिचुएशन में? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने हमें मौका दिया अपने मसाइल जानने के लिए। समी बट साहब, बात यह है कि हमारे मुल्क में इस वक्त शादी ब्याह के रिलेटेड जो तकरीबात को अरेंज करते हैं वो लाखों में नहीं करोड़ों में तादाद है जो फैमिली हैं। बदकिस्मती से 13 मार्च के लॉकडाउन के बाद अभी तक 62 दिन हो चुके हैं। हम तमाम फैमिली फाका कशी का शिकार हो चुकी हैं। उसमें दर्जा ब दर्जा हुकूमत तमाम कारोबार खो रही है, मगर आज सिर्फ और सिर्फ तालीमी इदारे बंद हैं या हमारे मुतलका जितने काम है शादी के मुतलका वो बंद कर दिए गए हैं। हम इस तरह नफ्स रखने वाले लोग हैं, खुददार लोग हैं। हमें ना तो हुकूमत की कोई इमदाद की मोहताज है, ना हम सिर्फ यही चाहते हैं SOPs के तहत हमें कम अज़ कम इतना रिलीफ मिल सके कि हम अपने बच्चों के लिए ईद की खुशियाँ कर सकें, बच्चों के लिए फाका कशी से मज़ीद बचाया जा सके। उसमें मैं बार बार रिक्वेस्ट पहले भी करता रहा हूँ, काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, आपकी तवासे से भी यही कहना चाहूँगा, हमें हिफाजती SOPs के तहत कम अज़ कम शादी ब्याह की लिमिटेड महदूद तकरीबात की इजाज़त मिलनी चाहिए, जिसमें कम अज़ कम अपने फैमिली को फाका कशी से बचाया जाए। हमें ना तो हुकूमती इमदाद के मोहताज है, ना हमें कोई रिलीफ चाहिए, वो तो मिल ही नहीं रही ना, वो तो सिर्फ अखबारों में और मीडिया के जरिए आ रहा है जी, हुकूमत दे रही है, हमारे तक कोई चीज़ नहीं पहुंची अभी तक। हमें सिर्फ और सिर्फ हुकूमती SOPs के तहत हमें इजाज़त दी जाए, बस हमारी यही गुजारिश है। रमज़ान से पहले आपके साथ जो हुकूमती कोई तावन ऐसा आपके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ कोई किया गया हो, या फिर रमज़ान में आपका जो कारोबार था वो किस तरह रहा, और इसमें आगे ईद भी आने वाली है, ईद के मौका पर आपके मुलाजमीन या फिर आपके शोबे से जो मुंसलिक अफराद हैं वो किस तरह इसको गुजार रहे हैं? जी समी बट साहब, बात ये है कि इस्लामी रमज़ान रहमतों वाला महीना है, मगर अनफॉर्चुनेटली की वजह से ना जी हमारे वर्कर इस बार लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी का शिकार हैं। बाकी हुकूमती इमदाद का सिर्फ अखबारों तक ही महदूद है कि हम ताजरों को, छोटे दुकानदारों को रिलीफ देंगे। हमें फार गार्ड से एक चार आने की भी इमदाद नहीं मिली। बाकी उन्होंने कहा जी जो मालिक मकान है वो किराए जिनके हैं वो नहीं लेंगे, मगर मैं बड़े वाजिया धड़ल्ले से ये कहना चाहता हूँ, हमें तक ना आज तक कोई किराया किसी ने माफ़ किया है, किराए भी दे रहे हैं, फिर वो आगे से हमें लालीपॉप दे रहे हैं जी, बिजली के बिल भी, पता नहीं वो होगा नहीं होगा, या दूसरी रिलीफ की तरह ऐसा भी किया जाएगा। प्रॉब्लम ये है जो मेरे साथ जो अटैच फैमिली है, मैं तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता जितना अफोर्ड किया वो कर। अब बेचारे मेरे वर्कर भी घर में बैठे हैं, रोज़े रखने हैं, रोज़े की मसरूफियात हैं, फिर ईद की आगे खुशियाँ आ रही हैं। यकीन करें बट साहब, इतनी पेन हो रही है कि ना हम बहुत ही सफ़ेद पोशी का भरम लिए जी रहे हैं। बाकी हम हुकूमती इमदाद बिल्कुल हमें ना होने के बराबर है। बिल्कुल वेले घर बह गए हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, बिल्कुल मतलब कुछ भी नहीं, घर फाके हो गए ना, जेड़ा कमाया सी वो भी खा पी गए हैं। वो सुबह के ना कोई देगा आ रही हैं, ना कोई जा रही हैं, ना कोई शादी ब्याह का काम आ रहा है। सिर्फ साडा काम शादी ब्याह का ही है, इस अलावा साडा और काम कोई नहीं, ना साडी कोई होर मजदूरी होनी। बराए मेहरबानी हुकूमत अगे साडी अपील है, साडा ये काम जल्द से जल्द खोलिया जाए। शादी ब्याह के कारोबार से मुतल्लक हमारी जो बातचीत चल रही है, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इरफान DJ से इरफान भाई। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनको भी जो मुश्किलात का सामना है वो इस बारे, और हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं इस बारे क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी 13 मार्च से हमारा जो साउंड सिस्टम का काम है, DJ का काम है, पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक मुकम्मल तौर पे बंद पड़ा हुआ है, और हम एक मुआशी बदहाली का शिकार हैं। हमारे कारोबार बंद होने की वजह से हमारे जो मामलात हैं, हमारे जो बच्चों के खर्चे और घर के जो जिससे हम घर चला सकते हैं वो मुकम्मल तौर पे एक बंद पड़ा हुआ है। तो हुकूमत पाकिस्तान से हमारी भी ये अपील है कि दूसरे कारोबार जैसे उन्होंने खोले हैं उनकी तरह हमारा भी कारोबार एक SOPs के तहत कोई एहतियाती तदबीर के साथ हमारा कारोबार भी खोला जाए।
تاکہ ہم اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں. ہمارے ساتھ جو ورکر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ایک پریشانی کا شکار ہیں. ان کے بھی معاملات ہمارے ساتھ ہی ہیں. تقریباً ہمارا جتنا بھی پاکستان میں ساؤنڈ سسٹم کا کام ہے وہ ایک بری طرح متاثر ہو رہا ہے، اور ہمارے جو کام کے ساتھ ہمارے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے. تو میں جناب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے اور میں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے یہ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ عید کے بعد ہمیں بھی کام کی اجازت دی جائے اور ہمارا کاروبار بھی کھولا جائے تاکہ ہماری پریشانیاں ختم ہوں. ہماری دکانیں کرائے کی ہیں، ہمارے مکان کرائے کے ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ سارے کرائے کے ہیں. تو ہم نے لوگوں کو کرایہ بھی دینا ہے، ہم نے اپنا کاروبار بھی چلانا ہے، اور ہم نے جو اپنے گھر کے اخراجات بھی چلانے ہیں. تو ہمارا کوئی اس کاروبار کے علاوہ کوئی نئے مبدل کاروبار نہیں ہے. تو مہربانی کر کے ہمیں اجازت دی جائے اور ہمیں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور ہمارا کاروبار اوپن کیا جائے. اس وقت ہم موجود ہیں سبحان اسٹوڈیو پر، جن کے سی ای او عرفان گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کس طرح ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور موجودہ جو حالات ہیں اس میں وہ اپنے کیا حالات کا اظہار کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ پریشان ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، جو 14 مارچ سے شروع ہوا ہے اور ابھی تک ہمارا کاروبار نہیں کھلا، بقایا سارے کاروبار اوپن ہو گئے ہوئے ہیں. تو ہم اس وجہ سے بڑے پریشان ہیں، اور عید کے ایام بھی بالکل نزدیک آ گئے ہیں. تو ہمارا روزگار اپیل ہے ہماری حکومت پنجاب سے کہ وہ ہمارے کاروبار کو بھی کھولے اور ایس او پیز بنا دے. اس پہ عمل کرتے ہوئے ہم اپنے کاروبار کو کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھا روزگار کما سکیں.